कि एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए और जैसे ही दर्शन करके आ रहे थे ना, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के एक माला प्रदान कर दी। अरे आप आए हो दर्शन करने के लिए, एक माला प्रदान कर ली। तो जो माला थी ना गले में डाल दी। आज महाराज दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुआ। अरे आज प्रभु की से प्रसाद मिला, वो भी माला। किसी संत ऋषि को प्रभु की प्रसादी मिल जाए, इतने प्रसन्न हो जाते हैं महाराज, कुछ न कहिए। आज आते हैं, तभी देवराज इंद्र हाथी पर बैठकर चला आ रहा था। जैसे देवराज इंद्र ने देखा तो तुरंत उतरा, पैर पकड़ा। तो दुर्वासा ऋषि ने वही माला जाकर के देवराज इंद्र के गले में डाल दी और कहा कि यह साधारण माला नहीं है, यह स्वयं वैकुंठनाथ, स्वयं भगवान नारायण ने मेरे गले में डाली है। वही माला मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं प्रसाद रूप में। उसने कहा ठीक है महाराज। उस माला को तो ले लिए। दुर्वासा ऋषि चले गए। देवराज इंद्र पुनः हाथी पे बैठा और मन में विचार करता है, पता नहीं कितने लोगों ने माला पहनी है, वही माला मुझे आकर के पहना दी है। पद का घमंड। उसने क्या किया, उस माला को निकाला, हाथी के ऊपर डाल दिया। जैसे हाथी का तो स्वभाव होता है, उसके सिर के ऊपर कुछ भी रखोगे वो तो सूंड से पकड़ के पैरों के नीचे कुचलती। उसने उस माला को लिया और अपने पैर के नीचे कुचल दी। दुर्वासा ऋषि ने विचार किया, चलो जरा देखना चाहिए मुड़ के देवराज इंद्र प्रभु की माला में कितना अच्छा दिखता होगा, कितना सुंदर दिखता होगा। जैसे ही मुड़ के देखा कि क्या देखे, वह माला देवराज इंद्र ने उतार दी और हाथी ने पैर के नीचे कुचल दी। उनको क्रोध आया। दुर्वासा ऋषि आए, अरे देवराज इंद्र, तुम्हें पद का घमंड है ना, पद का अहंकार है ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ, पदहीन हो जाओ। महाराज जो हाथी थे ना सब लुप्त हो जाते हैं। जैसे ही असुरों को पता चला कि देवताओं को श्राप लग गया है श्रीहीन का, सभी लोग भागे भागे चले आए आक्रमण करने के लिए। महाराज स्वर्ग पर आक्रमण कर दिए। सभी लोग चिंतित हो गए, अब क्या किया जाए। आज सभी लोग, सभी देवता भगवान नारायण के पास आते हैं, ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी कहते भगवान विष्णु के पास चलो, वही कुछ करेंगे। आज भगवान विष्णु के पास आए तो प्रभु जी कहते प्रभु हमें श्राप लग गया, कुछ कीजिए। तो भगवान नारायण कहते हैं देवताओं, बार बार आप लोग गलती करते हो, बार बार हमारे पास आते हो, क्या जरूरत थी उस माला को फेंकने की, मिल गया ना श्राप। कहते प्रभु अनजाने में हो गया। तब उनको ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप जाकर के देवताओं से असुरों से संधि कीजिए। असुरों से संधि? हाँ असुरों से संधि। नहीं महाराज हम कैसे करें, और वो भी असुरों से? अरे हैं तो वो तुम्हारे सगे भाई हैं, एक ही पिता की संतान है, लेकिन महाराज माँ अलग अलग है। मेरी माँ अदिति है, उनकी माँ दिति है, लेकिन हम उनसे संधि नहीं करेंगे, मित्र नहीं बनेंगे। कहते तुम्हें पद चाहिए कि नहीं? कहते हाँ पद चाहिए। तो पद चाहिए तो संधि तुम्हें करनी पड़ेगी। तो कैसे? तो उनको एक उपाय बताया। क्या बताते हैं? अरे ओ भी संदेहा सती कार्यास्त गौरवे अहिमोसक व देवा यर्थस्य पद्मं गतये। अरे यो भी संदेहा, तुम्हें कोई काम निकालना हो ना, तो अपना काम निकालने के लिए कुछ चालाकियां भी सीखो। एक सेठ जी थे, उनका नियम था रोज आते थे, दुकान में बैठते थे, उनके बाजू में एक संदूक था। पहले के समय में संदूक चलता था, ड्रॉ तो आज चली है महाराज। पहले संदूक रखते थे, संदूक के अंदर पैसा रखते थे। तभी एक चूहा आया और उसी संदूक में जाकर के छुपकर बैठ जाता है। चूहा के पीछे पीछे सर्फ जाकर के उसी संदूक में बैठ जाता है। शाम हुई महाराज, वह सेठ जी ताला लगा करके चले जाते हैं। चूहा ने जब देखा अरे सर्फ बैठा है, जो सर्फ था ना बुद्धिमान था और सर्फ था, जो चूहा था मूर्ख था।
सर्प ने विचार किया, यदि मैं इसको खा लेता हूं तो मृत्यु तो मेरी भी होनी है, क्यों? यदि इसको मारूंगा तो इसकी मृत्यु तो हो जाएगी, और यदि मैं इसको खा लूंगा तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, क्यों? यहां से कैसे बाहर निकलूंगा, इसमें पड़े पड़े मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने एक चालाकी की, कहते अरे मामा जी आप क्यों डर रहे हो? चूहा ने कहा, मामा जी मैं कहां से मामा बन गया? कहते अरे आपको पता नहीं, परसों सर्पों की मीटिंग बैठी थी कि हम चूहों को नहीं खाएंगे, वो आज से वो हमारे मामा, हम उनके भनेंगे। अच्छा, चूहा मूर्ख था, बातों में आ गया। अच्छा पक्का ना, नहीं खाओगे ना? हाँ हाँ नहीं खाएंगे। कहते अब ठीक है, जब अपन यहाँ से बाहर निकलेंगे तो दोनों साथ में खेलेंगे कूदेंगे, अब कौन सा विरोध हमारे और आपके बीच में, साथ साथ खेलेंगे, साथ साथ उधम करेंगे। चूहा प्रसन्न होता है, कहते अब भनेज यहाँ से निकले तो निकले कैसे, बताओ। सर्प कहता मैं कैसे बताऊं, कैसे निकलूं? चूहा कहता भनेज चिंता मत करो, क्यों? क्योंकि मेरे दांत इतने पैने हैं कि मैं इसमें होल कर देंगे, हम निकल जाएंगे, आप भी निकल जाएंगे, और बाहर जाकर के साथ साथ में खेलेंगे, मस्ती करेंगे। सर्प कहता है अरे मामा जी आपने तो बड़ा अच्छा उपाय बताया, बड़ा अच्छा उपाय बताया। चूहा ने होल किया, कहते मामा भनेज निकलो। कहते नहीं नहीं आप चलिए हम आते हैं। चूहा जैसे ही बाहर निकला, सर्प बाहर निकल के गप्पे से खाने लगा, पकड़ लिया। कहते अरे भनेज भनेज ये क्या कर रहे हो? सर्प कहता है मामा जी, मामा और भनेज का रिश्ता उस संदूक के अंदर था, यहाँ तो हम वही शत्रु हैं। कहने का प्राइस देवता, संधि करो उनसे, मित्रता करो, अपनाओ, कुछ चालाकियां सीखो। देवता समझे, देवता ने कहा ठीक है प्रभु हम जाते हैं। आज सभी लोग शस्त्र लेकर नहीं गए, आज बिना शस्त्र के महाराज बलि के पास जाते हैं, क्योंकि उस समय महाराज बलि ही असुरों के राजा थे। आज जैसे राजा बलि ने देखा देवता गण आए हुए हैं, किस लिए आए हैं? शस्त्र भी नहीं है, युद्ध के लिए तो आ नहीं सकते क्योंकि श्रीहीन है, शक्ति नहीं है उनके अंदर। किस लिए आए हैं महाराज? किसी कार्य के लिए तो आए होंगे। तब देवता बड़े नम्रता भाव से कहते हैं भैया हम आपसे युद्ध करने के लिए नहीं आए, आपसे संधि करने के लिए आए। राजा बलि ने कान खड़े करके कहा क्या संधि? हम और आप देवता और असुर में संधि? हाँ भैया, मैंने विचार किया कि हम लोग आपस में हैं, एक ही पिता की संतान, माँ बस अलग है, हम लोग साथ साथ में कितना लड़ते झगड़ते हैं। एक काम करते हैं, समुद्र मंथन करते हैं, समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको आप भी पा लेना, हम भी पालेंगे, फिर खूब लड़ेंगे, ना आप मरोगे ना हम मरेंगे, खूब लड़ेंगे। राजा बलि का बात तो सत्य बोल रहा है। कहते ठीक है, ठीक है चलो करते हैं। कैसे किया जाए? तो भगवान ने बताया था कि मंदराचल को मथनी बना लेना। तो आज मंदराचल को उठाने लगे, जैसे सभी ने मंदराचल को उठाकर लेकर तो आते हैं महाराज, लेकिन श्री गणेश ने किया। कहते हैं जब कोई भी शुभ काम करो भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। नहीं स्मरण किया। आज भगवान गणेश जी ने कहा रुक जाओ, मेरा ध्यान किए बिना तुम शुभ आरंभ करने जा रहे हो, शुभ काम करने जा रहे हो, देखता हूं कैसे करते हो शुभ। भगवान गणेश ने उस मंदराचल पर दबाव डाला हुआ है, मंदराचल वहीं गिर गया। भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कुछ करो। भगवान गणेश नाराज हो गए, उन्होंने कहा चिंता मत करो। प्रभु ने गरुड़ को आज्ञा दी, गरुड़ आकर के मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच में छोड़ देते हैं। आज जैसे ही मंदराचल को समुद्र में छोड़े, अब विचार करते हैं मथनी तो आ गई, रस्सी कौन बनेगा? रस्सी कहां से बनेगा? रस्सी कैसे बने? तो भगवान ने कहा वासुकी नाग को पकड़ना चाहिए।
वासुकी नाग से जाके बात करो। तो सभी लोग, सभी देवता असुर वासुकी नाग के पास गए, कहते हैं हम समुद्र मंथन कर रहे हैं, आप भी उसमें हमारा सहयोग दीजिए, सहयोग प्रदान कीजिए। उन्होंने कहा अच्छा हमें क्या मिलेगा, हम आपका साथ देंगे, सहयोग देंगे। उन्होंने कहा जो अमृत मिलेगा ना उसमें आपका भी भाग रहेगा। उन्होंने कहा नहीं मिला तो, कहता नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है। आज रस्सी वासुकी नाग को बनाए गए महाराज, उस मंदराचल पर्वत में लपेट गए। भगवान ने कहा था देवताओं से कि जो भी काम करो ना सीधा काम करना, जो भी काम करो बिल्कुल सीधा काम करना, और हमको उल्टा काम करना है। कैसे कि सभी देवता लोग मुख की ओर खड़े हो गए। राजा बलि से कुछ असुर बोलते हैं महाराज ये बड़े बाप के बेटा बन के, बड़ी माँ के बेटा बन के मुख की ओर खड़े हो गए, हमें पूंछ पकड़ा दी। हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे तो मुख ही पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ भाई, आप ही पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। सभी असुर मुख की तरफ आ गए, हंस रहे हैं, प्रसन्नता। पहली बार देवताओं ने कहा कि पकड़ लो, बड़ी नम्रता भाव से सभी देवता पूछ की ओर लग गए। महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। आज महाराज समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। वासुकी नाग के मुख से विष निकलने लगा, अग्नि निकलने लगी। महाराज जब विष अग्नि निकली ना, जो असुर थे वो जलने लगे, काली पड़ गए। आज कुछ असुर कहते हैं यह तो बहुत चालाक थे देवता, हम बड़े बाप के बेटा बनवे को ताए मुख की ओर आ गए, बन गए काले हैं, अब कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। महाराज समुद्र मंथन हो रहा है। भगवान नारायण से प्रार्थना की, भगवान नारायण ने वर्षा की, थोड़ा विष का प्रभाव कम हुआ। महाराज पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो भगवान ने जब देखा तो कच्छप रूप धारण करके आ जाते। बोलिए कच्छप भगवान की। आज भगवान कच्छप रूप धारण करके आते हैं। मंदराचल पर्वत को पुनः स्थापित किया, पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हो जाता है। महाराज दही का मंथन नहीं, समुद्र मंथन हो रहा है। आज महाराज समुद्र मंथन हुआ, सर्वप्रथम निकला विष, हलाहल विष। जैसे ही हलाहल विष निकलने लगा ना, सारे देवता मरने लगे, असुर मरने लगे, सभी परेशान हो गए। प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु कुछ कीजिए, इसको क्या किया जाए, यदि इस विष से रक्षा नहीं की तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा भोले बाबा को याद कीजिए, भोले बाबा से प्रार्थना कीजिए। तो भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावेना त्राहिना शरणापन्ना ते लोक दहिना द्विषा। देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना, हे देवों का देव महादेव, इस विष से हमारी रक्षा करो, कृपा करो हमारे ऊपर। देवी पार्वती बैठी हुई थी कि देखो देवी समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन में अमृत के लिए नहीं बुला रहे, विष के लिए बुला रहे हैं, क्या करें बताओ। अब कैसे देवी पार्वती बोल रहे कि जाओ महाराज पी लो विष, कोई बोल देगी पत्नी की जाओ पी लो पतिदेव विष। कहते जिसमें संसार का भला हो प्रभु आप वही कार्य कीजिए। कहते हैं अच्छा देवी मतलब आप भी कह रही हैं कि जाके विष पी लो, ठीक है। आज प्रभु आकर के उस विष को पीते हैं। अब जैसे ही पीने लगे मन में विचार करते हैं, मन में तो भगवान राम है, यदि मैं विष अंदर ग्रहण कर लूंगा तो भगवान नाम, जो नाम है ना चिंतित, वह मिट जाएगा। क्या किया जाए, तो रा से मुंह खोला और माँ से बंद कर लिया, इसलिए वह जाकर विष कंठ में ही समा गया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। आज देखो भगवान का आगमन भी है तो फुग्गे भी फटाकों के साथ फूट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर ना भोले बाबा ने विष को ग्रहण किया और चले जाते हैं।
आगे पुनः समुद्र मंथन हुआ महाराज। सर्वप्रथम कामधेनु गाय निकली। अब जैसे इस कामधेनु गाय निकली ना, देवता असुर कहते हैं हम इसको लेंगे, हम इसको लेंगे। तो प्रभु ने कहा रुक जाओ, यह संतों ऋषियों के पास रहने दो। क्यों? दूध निकलेगा, उससे घी बनेगा, दही बनेगा, यह यज्ञ आहुतियों में लगेगा, वहां संतों ऋषियों को दे दो। आगे महाराज जाकर के उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला। सभी देवता असुर कहते हैं इसको हम लेंगे, देवता कहते हैं हम लेंगे, असुर कहते हैं हम लेंगे। भगवान नारायण कहते रुक जाओ, घोड़ा इसको राजा बलि को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे और देखेंगे। पुनः मंथन हुआ महाराज, मंथन होता जा रहा है। आगे जाकर के ऐरावत हाथी निकला। जैसे ऐरावत हाथी निकला ना, पुनः देवता असुर कहते हैं हम लेंगे इसको, हम लेंगे। भगवान कहते हैं असुर नाइंसाफी नहीं, आपने घोड़ा लिया ना, अब देवताओं को हाथी लेने दो। असुर कहते हैं गलती कर दी घोड़ा को लेकर, हम जल्दबाजी का काम करते हैं। जल्दबाजी का काम किया तो मुक्की और लग गए, जल्दबाजी का काम किया तो इतना अच्छा जिसके 5 मुख हैं उस हाथी को हम छोड़ दिए, इस घोड़ी को पकड़ लिए। कहते ठीक है चलो चलने दो महाराज। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। आगे जाकर के कौस्तुभ मणि निकली। जैसे कौस्तुभ मणि निकली ना, तो सभी लोग लड़ने लगे। पुनः हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे, हम इसको लेंगे। प्रभु कहते हम देखने के लिए खड़े क्या, इसको हम धारण करेंगे। ठीक है प्रभु आप प्राप्त कर लीजिए। पुनः समुद्र मंथन हुआ महाराज। जब समुद्र मंथन हुआ ना, तो कल्प वृक्ष निकला। जब कल्प वृक्ष निकला तो प्रभु ने कहा यह स्वर्ग में हम इसको भेजेंगे, जो स्वर्ग का राजा होगा उसका भोग करेगा। उन्होंने कहा ठीक है। उससे रंभा अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग को भेज दी गई महाराज। फिर उससे स्वयं देवी प्रकट हुई। ततश्चाभिर्भू साक्षात् श्रीरमः भगवत् परा रंजयन्ति दिशा कात्यां विद्युत सौदामणि यतः। ततश्चाभिर्भू साक्षात् श्री महाभगवत परा स्वयं लक्ष्मी देवी प्रकट होकर के आ गई। बोली लक्ष्मी मैया की। जैसे ही लक्ष्मी मैया प्रकट हुई, सब कहते हैं, देवता कहते हैं हम इनसे विवाह करेंगे, असुर कहते हैं हम विवाह करेंगे। प्रभु ने कहा देवी जी ही चुनेंगी वर अपना। सभी लाइन से बैठ जाओ। आज संत ऋषि भी लाइन में बैठे हुए हैं। एक लाइन में असुर बैठे हुए हैं, एक लाइन में देवता बैठे हुए हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। आज तो संतों की ऋषियों में भोले बाबा भी बैठे हुए हैं, दुर्वासा ऋषि भी बैठे हुए हैं। आज उनको वरमाला दी कि देवी जो भी आपको पसंद हो जाकर के उन्हीं के गले में जाकर के वरमाला पहना दो। उन्होंने कहा ठीक है। आज असुरों की ओर जा रहे, दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे, देखा अरे हैं तो बहुत ज्ञानी, लेकिन इनको बहुत ज्यादा क्रोध आता है। यदि मैं इनसे विवाह की और यदि कोई भी गलती होगी तुरंत से श्राप देंगे, इनसे विवाह नहीं करना। वहां से और आगे गए, दुर्वासा ऋषि का मुंह लटक गया। थोड़े और आगे गए, देखा कि भोले बाबा बैठे हैं। कहते हैं तो अच्छे, देवों को देव महादेव हैं, सुंदर भी हैं, लेकिन पहनते कुछ नहीं है, स्थान रहने का ठीक नहीं है, उनमें भी आप गुण निकाल दिए, ये भी ठीक नहीं है तो देवों का देव। असुरों के पास गए, असुरों से देखा अरे ये तो मूर्ख हैं, बलवान जरूर हैं लेकिन मूर्ख हैं, इनसे विवाह नहीं करना। देवताओं की लाइन में गए, देखा बलवान तो हैं, ज्ञानी भी हैं, लेकिन इनके हृदय में अहंकार है, घमंड है। जहाँ अहंकार घमंड रहता है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, ना रहती है। अब विचार करते हैं किससे विवाह किया जाए। भगवान नारायण खड़े हुए थे एक साइड, उन्होंने देखा जिस प्रकार से यह देवता असुर ऋषि मुझे पालने की लालसा में खड़े हुए हैं, यह देवता जो खड़े हुए हैं वो किसी बात की लालसा नहीं है, बिल्कुल शांत खड़े हुए हैं, सुंदर भी हैं, सुंदर स्थान भी है,
बड़े प्यारे भी दिख रहे हैं। जाकर के वह माला भगवान नारायण के गले में डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान के गले में माला डाली। आप लोगों को पता है दीपावली क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं बताइए, बताइए। साधारण सा प्रश्न है, यदि आप नहीं बताएंगे तो यहां से आगे हम कथा बढ़ाएंगे भी नहीं। फिर इसमें एक अच्छी चीज भी हम बताने वाले हैं, बताइए। राम भगवान आए थे इसलिए मनाते हैं, इसका दूसरा कारण बताएं। दूसरा कारण है कि एक दिन लक्ष्मी मैया वैकुंठ में बैठी हुई थी, तो प्रभु से कहते, प्रभु संसार में सभी लोग वर्षगांठ मनाते हैं, अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, हमारी विवाह की वर्षगांठ कौन सी है ये बताइए। प्रभु कहते हैं जब हमारा और आपका विवाह हुआ होगा किसी तिथि में, तब तो हम आपको बताएंगे। आप तो मेरी शुरू से ही पत्नी है, वो कौन सी तिथि में हुई वो भी नहीं पता। कहते प्रभु हमसे विवाह करिए और तिथि बनाइए, हम भी वर्षगांठ मनाएंगे लोगों की तरह। उन्होंने कहा ठीक है। जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी जी से, देवी समुद्र को पिता बनाओ और आकर के मुझे वर समझ करके माला डाल दो। आज अमावस्या तिथि थी, कृष्ण पक्ष था, और लक्ष्मी मैया प्रकट होकर के जाकर भगवान नारायण के गले में माला डाल देती हैं, और हर घर में लक्ष्मी मैया की पूजन होने लगा। इसलिए दीपावली हम लक्ष्मी मैया के पूजन करते हैं। इसलिए कहते हैं हमें लक्ष्मी मैया की अकेली पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी भी दो प्रकार की होती है महाराज, एक नारायण लक्ष्मी, एक उल्लूक वाहन लक्ष्मी। कहते हैं कि यदि हम उल्लूक वाहन लक्ष्मी को पूजते हैं, उसका पूजन करते हैं, आती तो है लेकिन सर्वनाश करके जाती है। यदि हम लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, आती तो है, सारा संसार बसा के जाती है, सारे सुख दे करके जाती है। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्मी को बसते हैं ना, कि लक्ष्मी चाहिए, नारायण की आवश्यकता नहीं है। जहां पर पत्नी होगी वहां पर पति देव रहेंगे ना, जहां पति देव रहेंगे वहां लक्ष्मी रहेंगे ना। जब पति देव है नहीं, लक्ष्मी है, तो पत्नी उदास रहेगी कि नहीं रहेगी? अब मान के चला जाए किसी पत्नी को अकेले छोड़ दिया जाए 1 वर्ष के लिए, पति दूर चले जाए, तो पत्नी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? 1 साल से इतने दूर हो तो वो सर्वनाश करेगी कि नहीं करेगी? घर में यहाँ से वहां बर्तन फेंकेगी कि नहीं फेंकेगी? जो उल्लूक वाहन लक्ष्मी को पूजते हैं वो सर्वनाश करके जाती है, जो लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं वो संसार बसा के जाती है। इसलिए कहते जब भी पूजन करो ना तो लक्ष्मी जी का नहीं, साथ में नारायण को भी साथ में लेकर करो, क्योंकि जहां पति देव रहेंगे उसी प्रकार से सुख के साथ लक्ष्मी जी प्रसन्नता के साथ आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे ना। इसलिए वो तो सदा ही भगवान नारायण की थी, वो तो कृपा थी, वो एक लीला थी जो प्रभु ने ऐसी की। आगे महाराज पुनः समुद्र मंथन होता है, उससे वारुणी मुद्रा निकली जो कि असुरों को दी गई। आगे पुनः समुद्र मंथन हुआ, महाराज चंद्रमा निकला। असुर कहते हैं हम इसे लेंगे, देवता कहते हैं हम इसे लेंगे। भगवान भोले बाबा खड़े हो गए, वाह विष निकला तो मुझे बुला लिया, क्या हो देव देव महादेव भूतात्मा अनुभूत भावना, आइए विष को पीजिए। मुझे चंद्रमा चाहिए महाराज। चंद्रमा भगवान के बालों में लगा दिया। विष का इतना प्रभाव था महाराज कि भगवान के जटा में क्या है? गंगा। भगवान कहाँ रहते हैं? हिमालय पे। उनके मस्तक पर क्या है? चंद्रमा। शीतलता, इतनी गर्मी लगी, इतना तेज लगा कि भगवान को इतना ठंडक देना पड़ा। रहते हिमालय में हैं, सिर पे गंगा जी हैं, चंद्रमा पहने हुए हैं। आंगी पुनः समुद्र मंथन होता है महाराज। जब समुद्र मंथन हुआ, पारिजात वृक्ष निकला। पारिजात वृक्ष को भी जाकर के स्वर्ग में ही स्थापित कर दिया कि जो भी राजा बनेगा उसका भोग करेगा।
पुनः समुद्र मंथन हुआ महाराज। आगे जाकर के पंचजन्य शंख निकला, सभी लड़ने लगे। प्रभु कहते इसको हम ही लेंगे। प्रभु ने आकर के धारण किया। सबसे अंत में धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। जिसको हम धनतेरस मानते हैं, उस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजन करना चाहिए। कहते हैं जो भी धन्वंतरी भगवान की पूजन करता है ना, उसके यहाँ धन धान बड़ा रहता है। और जैसे ही अमृत का कलश लेकर के आए, जैसे असुरों ने देखा कि अरे हम तो इसी के लिए लड़ रहे थे, इसी के लिए परेशान थे, सभी छुड़ा करके लेकर के भागने लगे। देवताओं ने कहा प्रभु देखो मेहनत तो हमने भी की, लेकिन यह असुर ही लेकर भाग रहे हैं, कुछ कीजिए, आप कृपा कीजिए, उन्होंने कहा शांति रखिए। प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। असुर जाकर के दूर खड़े हो गए। कहते इसको हम पिएंगे, अमृत को हम देंगे, पहले हम लेंगे। दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी, भाई भाई में, सगे भाई में। अब बताइए महाराज, जैसे देवी आई, छम छम की आवाज की पायल सुनी, सभी असुरों का ध्यान गया। अरे ये देवी कौन है, कहाँ से आई है? पूछा अरे देवी आप कौन है, आपका परिचय क्या है? कहते मेरा नाम मोहिनी है। क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों लड़ रहे हो आपस में? अरे आप कहाँ से आई? अरे मैं जा रही थी यहाँ से रास्ते से, आपको लड़ते हुए देखा तो मैंने कहा जरा पूछो क्या बात है। कहते नहीं यह अमृत निकला है, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि इसको कौन पिएगा। उन्होंने कहा ठीक है इसका एक निर्णय करूं, मैं आप लोगों को पिला दूं। असुर पहले विचार करते दें कि ना दें, जान पहचान नहीं है अच्छे से। उन्होंने कहा विश्वास नहीं है क्या, हम आपको ही पिलाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है लीजिए, आप अमृत लीजिए, पिला दीजिए। आज जैसे ही असुरों से कहा एक काम करो आप लोग स्नान करके आओ। कहते अमृत तो नीचे है गाढ़ा गाढ़ा, ऊपर तो पानी पानी भरा हुआ है। ये कौन है जो भागी भागी चले आ रहा है? कहते ये मेरे भाई है, देवता है, इसी अमृत के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा एक काम करो, जो पानी पानी है ना इनको पिला दो, जो गाढ़ा गाढ़ा है ना वो आप पी लो, वो आपको ज्यादा असर करेगा। या पानी पानी वाला असर नहीं करेगा। जब तक स्नान करके आओ तब तक हम इनको पिलाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। देवताओं को बैठाया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक असुर बैठ गया, क्योंकि वो बहुत चालाक था। आज जैसे ही अमृत पिलाने लगे, जैसे अमृत पिलाया सभी देवताओं ने पिया। जैसे सूर्य और चंद्रमा की नजर पड़ी महाराज, वो समझ गए, प्रभु को इशारा किया, प्रभु यह देवता नहीं असुर है। वो अमृत पी चुका था। प्रभु ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, उसके शीश को काट देते हैं। जैसे शीश काटा तो ये उसका सिर राहु और केतु में परिवर्तित हो गया। जब सूर्य ग्रहण पड़ता है ना, इसी कारण से पड़ता है। राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को लड़ाई होती है, युद्ध होता है। तुमने क्यों बताया, क्या जरूरत थी? इसलिए वह कहते हैं ना उस समय सूतक लग जाता है, पूजन नहीं किया जाता। आज जैसे सभी देवताओं ने असुरों ने देखा, अरे यह तो वह विष्णु है, वह छलिया है। महाराज वह समझ गए। आज यहाँ पर देवता संग्राम हुआ महाराज, संग्राम हो रहा है। असुर लड़ रहे हैं, देवता लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी शक्ति पुनः वापस आ गई है। वो अमृत पी चुके हैं, अमर हो गए महाराज। आज पुनः यहाँ लड़ाई हो रही, बहुत बड़ा संग्राम हुआ। देवता जाकर के अपने स्वर्ग के सिंहासन को संभालने लगे। यहाँ सभी दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गए।